तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है कक्षा 10 की जो सिक्स प्रश्नावली 6.3 उसके बारे में होने वाली है, त्रिभुज के बारे में। इसके जो बाकी कुछ उदाहरण थे वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए। 6.2 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गए। आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6.3 की। जो इसका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, तो उसमें देखते हैं क्या है कि बताइए कि आकृति 6.34 यानी कि दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से समरूप हैं और उस समरूपता कसौटी कर लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखो ये हमको कुछ उसने युग्म दे रखे हैं त्रिभुज के। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ दे रखे हैं, एक ये 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दे रखे हैं, तो हमें इनको देखना है कि समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट कॉल करते हैं और समरूपता तो आपको पता ही है, भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो कोण कोण कोण, ठीक है, इन्हीं समरूपता है। ठीक है, तो देखो कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, हमें पता है जब भी दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। अतः कौन सी कसौटी लगी इसमें, कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए पी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां से लेते हैं ए बी बटे क्यू आर। ठीक है, ए बी बटे क्यू आर, ए बी का मान कितना है 2, क्यू आर का मान कितना है 4। ठीक है, और बी सी बटे पी आर, बी सी का मान कितना हमारे पास 2.5 बटे, और पी आर का मान कितना 5। ठीक है, एक भुजा और रही हमारे पास ए सी बटे पी आर, पी क्यों सॉरी, तो जगह 3/6। देखो इसका मान कितना है 1/2, इसका मान कितना है 1/2, इसका मान कितना है 1/2। अतः क्या आएगा, देखो ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी क्यू। तो इसमें कौन सी कसौटी लग गई, भुजा 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 समरूपता से। क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, इसी प्रकार हम थर्ड वाला करते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, एम पी बटे डीई, एम पी बटे डीई बराबर एम पी का मान कितना 2, डीई का मान कितना 4। ठीक है, और पी एल और बटे एफ डी, पी एल बटे एफ डी, पी एल का मान कितना 3 और इसका मान कितना 6। ठीक है, और ये रहेगा हमारे पास एम एल बटे डीई, सॉरी देखो एम एल बटे ई एफ, एम एल का मान कितना 2.7 बटे ई एफ का मान कितना 5। देखो 1/2 तो ये हो गया। ठीक है, और 1/2 ये हो गया, तो हमारे पास क्या है एम पी बटे डी ई बराबर है पी एल बटे एफ डी बराबर नहीं है एम एल बटे ई एफ डी। ठीक है, देखो दो भुजा तो समान आ गई। ठीक है, तीसरी भुजा से समान नहीं, यदि तीसरा कोई कोण होता वो आ जाता तो हमारे पास ये समरूप हो जाता। अब ये हमारे पास समरूप नहीं है। अतः ये त्रिभुज
अब बात करते हैं फोर्थ की। देखो फोर्थ में क्या है कि भाई MNL और PQR, ठीक है। तो देखो MN बटे PQ, MN बटे PQ, MN का मान कितना है 2.5 बटे PQ का मान कितना है 10, ठीक है। और MN बटे ML बटे कितना हो जाएगा ये QR कितना हो जाएगा, सॉरी ये PQ यहाँ पे 5 है, ठीक है। और ये M कितना हो जाएगा 5 बटे 10, ठीक है। और हमारे पास एक कोण है, कोण M बराबर कोण Q, ठीक है। देखो इसका मान भी 1/2, ठीक है, और इसका मान भी 1/2। अतः देखो MN बटे PQ बराबर ML बटे QR, ठीक है। दो भुजा ये समान हो गई और एक कोण ये समान हो गया। अतः इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अतः भुजा कोण भुजा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएंगे ये त्रिभुज LMN समरूप है त्रिभुज PQR की, ठीक है। फिर दो भुजा समान हो गई और एक हमारे पास कोण समान हो गए, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज EFD या DEF, ठीक है। देखो ये हो जाएगा AB बटे DF, AB का मान कितना 2.5 बटे 5 और BC बटे EF जगह 3/6, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ठीक है। तो AB बटे DF बराबर BC बटे EF, ठीक है। दो भुजा हमारे पास क्या आ गई समान आ गई, ठीक है। अब देखो कोण A बराबर कोण F नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ देखो AB बटे कौन सा है DF और BC बटे EF, तो ये कोण ये आ रहा है ना कि ये कोण, यदि इसके बटे में ये आता, ठीक है, तो ये कोण आ जाता। अभी देखो ये इस वाली भुजा की बात हो रही है टोटल, तो इसमें तो ये कोण आ ही नहीं रहा, ठीक है। और इस वाले की भुजा की ये आ रही है, ठीक है, तो इसमें तो ये कोण आ रहा है बीच में, लेकिन इसमें कोण नहीं आ रहा, तो इसमें ये कोण बराबर नहीं है, ठीक है। तो कोण A बराबर नहीं है कोण F है, ठीक है। अतः ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बता है DEF और PQR, ठीक है। देखो कोण E बराबर कोण Q तो है, ठीक है, लेकिन कोण D और कोण C का कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो कोण E प्लस कोण D प्लस कोण F कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो E कितना है हमारे पास 80 प्लस D कितना है हमारे पास 70 प्लस F हमको निकालना है। ये कितना हो जाएगा 150 प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री, तो कोण F बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारे पास ये 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। देखो जब ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री ये तो आप ऑटोमेटिक 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, ठीक है, और ये इसका ये 30 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोण
ई बराबर कोण क्यू, कोण डी बराबर कोण पी, कोण एफ बराबर हो जाएगा कोण आर। अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज डीईएफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो देखो इसमें दो तो दे ही रखे थे, ठीक है हमको, ये चलो मैं उसको हटा देता हूँ। पर ये तो इसमें दो दे रखे थे और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता था, हम तीनों को जोड़ दिया और जोड़ घटाने के बाद हमारे पास 30 डिग्री आ गया। देखो ये 80 ये 30 यहाँ पर आ गया और ये 30 यहाँ पर, तो ये 30 मिल गया। जब इनका ये समान है तो ये भी ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आकृति में कोण ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है और कोण बीओसी 120 डिग्री का है और कोण सीडीओ 70 डिग्री का है। तो कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखो कोण डीओसी यानी कि डीओसी ये कोण पूछा है इसने। ठीक है, अब देखो कोण बीओसी और कोण डीओसी ये दोनों रैखिक कोण है। ठीक है भाई, जब ये 125 का तो ये कितने का हो जाएगा भाई, टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो कोण डीओसी प्लस कोण बीओसी बराबर होते हैं ये 180 डिग्री के। देखो भाई ये सीधी रेखा आ रही है। ठीक है, और एक कोण 125 का बन रहा है, तो ये कोण बच जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो कोण डीओसी बराबर प्लस कोण बीओसी कितना है, बीओसी यानी कि बीओसी ये कितना 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण डीओसी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री। तो कोण डीओसी बराबर हो जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक है, और ये भी 5 यानी 55 डिग्री। ठीक है, तो कोण डीओसी कितना बच गया हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री आ गया। ठीक है, देखो और कौन सा पूछा, कौन डीसीओ यानी कि डीसीओ यानी अब ये कौन पूछा। अब देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज डीसीओ में। ठीक है, त्रिभुज डीसीओ में देखो दो कोण दे रखे, एक कोण हम निकाल लेंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। ठीक है, कोण डी कितना हमारे पास 70 प्लस ओ कितना हमारे पास 55 प्लस सी हमको निकालना ही है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो 70 कितना 125 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो हमारे पास कोण कौन सा है, कोण डी सी ओ बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, कोण डी सी ओ आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, चूंकि देखो उसने दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। ठीक है, तो कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए, ओ ए बी। ठीक है, देखो ये 55 का है तो ये भी 55 का हो गया। ठीक है, ये 125 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 55 डिग्री ये शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, ये 125 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये कोण 70 का है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कौन सा कोण है एकांतर कोण है। ठीक है, देखो ये भी हमारे पास कितना निकल गया 55 डिग्री का निकल गया। ठीक, तो जब ये 55 का है तो हमारे पास ये भी 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है,
तो कोण ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, एक बार और समझते हैं। देखो उसने दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबी के कोण बीओसी बराबर 120 डिग्री दिया है। बी ओ सी 120 सॉरी 125 दिया है। ठीक है, और कोण डीओ सीडीओ दिया 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण डीओसी कोण डीसीओ और कोण ओएबी ज्ञात कीजिए। देखो डीओसी प्लस बीओसी, देखो ये कोण, देखो ये दे रखा है 125 डिग्री। ठीक है, देखो जब ये 125 डिग्री का तो ये रैखिक कोण है ये। ठीक है, यहाँ सामने लिख देना रैखिक कोण। भाई ये रेखा है, इसके ऊपर ये 125 डिग्री का ये कोण है, तो ये बाकी कितना बच गया 55 डिग्री का। ठीक है, यही तो रेखा, भाई ये रेखा है और यहाँ पे चला गया 125 डिग्री का, ये बच गया 55 डिग्री का। ठीक है, ये इसने 70 डिग्री का दे रखा था और इसको जो योग करेंगे तो ये 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोण डीओसी कितना गया 55 डिग्री आ गया। अब डीसीओ में हमसे पूछा सी कोण, जब देखो दो कोण दे रखे हैं तो तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री करके। ठीक है, तो वो भी कितना गया हमारे पास 55 डिग्री आ गया। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो देखो ये 55 का ये 55 का हो जाएगा, जब ये 70 का तो ये 70 का, ये 70 का तो ये भी सॉरी ये 55 का तो ये भी 55 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।